अब ये बातें हर व्यक्ति के सामने कहने योग्य नहीं है, क्योंकि सबको विश्वास नहीं होता। हम अपने विद्यार्थी जीवन में पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में थे तो विचित्र विचित्र बातें ध्यान में आती थी, अनुभव में विचित्र विचित्र बातें आती थी। एक बार स्वप्न में एक देवी जी आई, भगवती, और उन्होंने कहा कि हम अत्यंत प्रसन्न हैं, जो चाहो सो मांग लो। तो हमने कहा कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो मांग लो। फिर वो अपनी इच्छा से बोली कि तुम लॉटरी लगा दो। आपको सुन के विश्वास भी नहीं होगा शायद। बोले अमुक नंबर पर लॉटरी लगा दो तो इतना पैसा आ जाएगा, तुम्हारे मन में कोई इच्छा है कि ये काम होना चाहिए तो वो काम हो जाएगा, किसी से याचना भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कोई नंबर बताया। मैंने कहा कि हम नंबर हमको याद नहीं रहते। हमने स्वप्न में कहा हमको नंबर याद नहीं रहते। अभी भी हमको कोई पूछे मलुक पीठ कार्यालय का नंबर बताओ, हमको याद नहीं। इनको सैकड़ों नंबर, हमको किसी का नंबर याद नहीं। हम याद नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। मूल बात है याद करने की प्रवृत्ति नहीं। याद करें तो कर लें, पर भगवान दया करें जितना कुछ याद है ये सब भूल जाए, केवल 2 ही अक्षर याद रह जाएं, रकार और मकार। बाकी सब भूल जाए तो सबसे अच्छा। ये भी सब भूल जाए और केवल राम राम याद रह जाए, ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा होगी। हमने कहा हमको कुछ याद नहीं रहता है। तो बोले तुम जो लंगोटी पहने हुए हो उस लंगोटी के छोर पर नंबर लिखे हुए हैं। अब ये कट पीस आते ना, कट पीस, तो हम बच्चे ही तो थे, 13-14 साल की उम्र रही होगी। तो ऐसे ही सुदामा कुटी में कट पीस बटने आए थे, उन्हीं का एक कपड़ा था, तो उसी को कैंची से मनिया करके हमने लंगोटी बना ली थी। कपड़ा नया कहाँ से लाऊं? तो हम जब सवेरे सो के उठे तो याद तो था सपना, स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर मैंने जब लंगोटी झाड़ी स्नान करके निचोड़ के, तब मैं कह देखे भाई सपने में कहते नंबर, वो वस्तुतः जो बताया था रात को वही नंबर उसमें लंगोटी में लिखा था। और आप सोच रहे हो कि हमने नंबर लगाया हो। इसके कुछ समय बाद पुनः एक इसी प्रकार का आया और फिर भगवती ने कहा, हम दुर्गा सप्तशती प्रत्येक अष्टमी को करते थे। फिर स्वप्न आया तो मैंने कहा कि जिसमें हमारा परम हित हो और आपकी प्रसन्नता हो, आपको अधिक आग्रह है तो वही आप दे दीजिए। सिंह वाहिनी भगवती का दर्शन था और भगवती के नेत्रों से जल बहने लग गया और उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश किया। कहा राम नाम से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है और नवधा भक्ति से श्रेष्ठ कोई भक्ति नहीं है। ये हमने महाराज जी को बताया था। आज तक कभी बताया नहीं, पता नहीं आज कैसे हमारे मन में आया जो हमने अपने मुंह से कही है। ये ताली बजाने की बात नहीं है, केवल सद्गुरु भगवान की चरण सन्निधि की ये महिमा है। हम तो भजन भी नहीं करते, छटाक भर आटा खाक सकें ऐसा भी भजन हमारा नहीं है। ये सब संतों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, गीता भागवत रामायण की कृपा, सत्संग की कृपा है। तो कोई कठिन नहीं है। कामना करना कठिन है, कामना रहित होना कठिन नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है, आपको लगे चाहे न लगे, हमको लगता है कामना शून्य होना सरल है, कामना करना कठिन है। कामना शून्य हो जाए, राम राम करने से कामना नष्ट हो जाएगी।